फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला थम गया। आलमी कोशिशों से जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास, अमरीका, तुर्किया, मिस्र, कतर ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा, आज गजा के अवाम के लिए तारीख़ी दिन है। दोस्त मुल्कों के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का कहना था, गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीखी और फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। अमरीकी सदर मैन ऑफ पीस, अमन के हकीकी अलंबरदार, शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीखी दिन सख्त मेहनत के बाद कामयाबी मिली। मुआहदे से लाखों जानें महफूज हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमत काबिल सताइश है। इनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। शर्म शेख में गहमा गहमी आलमी रहनुमा में मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में गर्मजोशी से मुसाफा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा अमन मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप से मिस्री, तुर्किया, फ्रांस, इंडोनेशियन, सदूर और कतरी अमीर भी मिले। अमरीकी सदर ने कहा, गजा से मुतालिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ खुसूसी बैठकें। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। कतरी अमीर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, इंडोनेशियन सदर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज़ आज़री, सदर अल्हाम एलियोफ और आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से खित्ते में अमन के लिए तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म शेख में गजा पीस समिट के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने अमरीका और तुर्किया के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम पर जोर दिया। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने 20 यरगमाली रिहा कर दिया। 28 की लाशें आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। सयूनी हुकूमत ने 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। बसों में सवार होकर मगरबी किनारे पहुंचे। रमल्ला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कि जब तक इसराइल मुआहदे पर कायम है, हम भी इसकी पाबंदी करेंगे। ये मुआहदा हमारी कौम की साबित कदमी का नतीजा है। गजा में तबाही का सिलसिला दास्तानें रकम करने लगा। मुनहदम इमारतों के मलबे से मजीद 8 लाशें बरामद। अमवात 63 तक जा पहुंची। अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली हमलों से मजमूई हलाकतें 67,869 हो गई। मारूफ सहाफ़ी सालेह अल जफरावी को रिपोर्टिंग के दौरान इसराइल नवाज जराइम पेशा गैंग ने निशाना बनाकर शहीद कर दिया। यूनी पार्लियामेंट में ट्रंप की रुसवाई। अमरीकी सदर दहशतगर्द इसराइल की ज़बान बोलने लगे। ट्रंप की तकरीर के दौरान बाएं बाजू के अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। सिक्योरिटी एहलकार ने एहतजाज करने वाले रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपने दाखिली मामलात पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफ़गान हुकाम बेबुनियाद बयानात और प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि काबुल हुकाम दोहा मुआहदे के वादे पूरे करें और अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद अपनी दाखिली उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वतन की मिट्टी पर कुर्बान बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल फौजी हुकाम की शिरकत। 14 को खराज अकीदत पेश। खवारिज से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हैदराबाद के सिपाही आसिफ कुरैशी और कोट डीजी के शहीद अल्लाह डिनू सोहू की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने में कोहराम। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोटों से खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। अपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल से बॉयकॉट। नौ मुंतखब वज़ीर आला का पहली तकरीर में अवाम को रियासत करार देते हुए कहना था कि मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सबसे पहले पाकिस्तानी और कबायली होने पर फख्र है। अवाम की बदौलत ही रियासत नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता।
अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया रिकॉर्ड पर है। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया था। अमन और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सुहेल आफरीदी की हाल बर्दारी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को समरी रवाना। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति की भेजी गई समरी। सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक उनसे हल्फ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में भी नौमुंतखब वजीर आला की फौरी हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने आज गवर्नर की राय मांगी। जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी तस्वुर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नए वजीर आला का नोटिफिकेशन कौन करेगा? इत्मीनान मेरा आइनी हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आइनी करार। नून लीग और JUI का अदालत जाने का फैसला। हुकूमती वफ़द की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम आज़म नज़ीर तारर शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आइनी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर से तवक्को है वो इस मुतनाज़ा पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुक्काम और बिजनेस रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रेकोडेक मंसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तेफाक। IFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के अज़्म का इआदा। तिजारती जंग चाहते हैं, ना ही टैरिफ के मामले पर तसादुम, ना ही खौफजदा हैं। मगर अमरीका ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो चीन मुनासिब जवाबी इक़दाम करेगा। चीनी वज़ारत तिजारत के मुताबिक इजाफी अमरीकी महसूलात पर मुज़ाहमत करेंगे। अगर अमरीका मनफी समत में जाएगा तो चीन जवाबी इक़दाम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर उठाएगा। समंदरी केबल में खराबी मरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू किया जाएगा। तर्जुमान PTCL के मुताबिक इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान, सुस्त रवि या जुज़वी तात्तुल का सामना हो सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 साल की उम्र में इंग्लैंड में इंतकाल करके 20 मैचेस में उनकी नुमाइंदगी की। उन्होंने 801 रन और 2 सेंचुरियां बनाई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा रोज। दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक मेहमान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए।